वादी कश्मीर में खुश्क साली की वजह से किसान और फ्रूट ग्रोवर्स परेशान होकर बारिश का इंतजार कर रहे हैं। पहाड़ी जिला शोपियां में भी ऐसी ही सूरत हाल है, इसलिए यहां के लोग अपने माल मवेशी को पालने के लिए जंगल का रुख करते हैं। लेकिन खुश्क साली की वजह से यहां पर भी घास सूख चुकी है और इसके साथ साथ नदी नालों में पानी की सतह भी कम हो चुकी है। ऐसे में हुकूमत ने एक खुशआइंद कदम उठाया था और कई इलाकों में वाटर पॉन्ड्स बनाए हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और कई पॉन्ड्स में तो पानी मयसर ही नहीं है, जिसकी वजह से पानी के कहत के चलते अब चौपाए भी मुतासिर हो रहे हैं। जनाब ये गई जनाब मुश्किलात वारिया जंगलन मज आब वाब सह गो खुशक चारवाइन त्रश कुन वन बनाया डैम वेम आज योर मगर यम पूर खुशक इन आब तहन मौसम तमे आय वुबर वुबर खसान मगर रूदा पेवान कहें घास वास सह दोद तमाम वो तुम पन्ने वो तो मुश्किलात वन योर वन अनान मतलब अमे मूजूब अनान मतलब वन गर रटन योर दोस बिल्कुल फाके वसान शामन पेवान त्रश गर दिन यपर दरियाब अत आब कम यह खुशक गुमुत पूरा खुशक गुमुत वन योकुन जंगलस कुन और चलित त्रश मूजूब हरदस गई चारवाइस त्रश जरूरी जहाँ एक तरफ फ्रूट ग्रोवर्स और किसान खुशक साली से परेशान है, वहीं चारपा भी इस कहत साली से गुजर रहे हैं। अगरचे यहाँ के लोग या मकामी लोग जंगलात की तरफ गर्मियों में रुख करते हैं ताकि जानवर यहाँ पे नीला घास खा पाते और यहाँ पे पानी पीने को भी मयसर रहता था, लेकिन खुशक साली के बाद अब जंगलों में भी पानी की कहत शुरू हो चुकी है और यहाँ पे जो घास है वो सूख चुका है। ऐसे में लोग कई तरह के परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अगरचे गवर्नमेंट ने यहाँ पे कई जगहों पे वाटर पॉन्ड बनाए ताकि जो चारपा है जहाँ पे पानी मयसर ना हो वहाँ पे वो पानी पी सकते थे, लेकिन वो भी खाली नजर आ रहे हैं। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और वादी में पिछले 2 महीनों से चल रही खुश्क साली की वजह से जाफरान की पैदावार पर असर पड़ा है। ज़रे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नजीर अहमद गनाई ने बताया है कि इस सीजन में जाफरान की खेती के लिए आबपाशी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहले जाफरान के खेतों में कसीर तादाद में बादाम के भी दरख्त होते थे, जिसकी वजह से जमीन में नमी रहती थी। वाइस चांसलर डॉक्टर नजीर अहमद ने बादाम की काश्त करने का किसानों को मशवरा दिया है। काफ़ी सालों पहले यहाँ पे इस सैफरान के फील्ड में बादाम के भी पेड़ होते थे और सैफरान भी होता था, लेकिन बदकिस्मती से वो बादाम के पेड़ काटे और आज हम इसको सिमुलेट कर रहे हैं कि अगर हमने इसको बादाम के पेड़ों के साथ जो है ना इंटीग्रेट किया, कल्टीवेट किया, तो सैफरान की काश्त बढ़ सकती है क्योंकि एक शेड बनेगा और मॉइस्चर रहेगा। और उसके अलावा हमने यहाँ पे इस फील्ड में इसको काला जीरा के साथ भी कल्टीवेट किया और इसी फील्ड में जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसमें सैफरान भी है और काला जीरा भी है। और काला जीरा हमने जून जुलाई के महीने में हमने हार्वेस्ट किया और आज काला जीरा आपको दिखेगा नहीं, आज सिर्फ सैफरान कुछ दिनों बाद आपको दिखेगा। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करी है कि सैफरान को नई टेक्निक से इसकी पैदावार को बढ़ाने का, और साथ में जम्मू कश्मीर को एक GI टैग भी हासिल हुआ है और जिसकी वजह से हमारी मार्केटिंग में रवा साल मुसलसल बारिश की वजह से राजौरी में फसलें बर्बाद हो गई हैं। खासतौर से तरकारी की फसल मुतासिर हुई है। फसलें मुतासिर होने से सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। मुतासरा किसानों ने फसल के नुकसान का मुआवजा दिए जाने का इंतजामिया से मुतालबा किया है। पूरा नुकसान हो गया, 4-5 बार जो आए या ओले पड़े इसकी वजह से पूरा नुकसान हो चुका है। आज तक किसी ने नहीं पूछा, कोई दवाई या कोई खाद कोई चीज़ नहीं देते हैं। जब एग्रीकल्चर का दफ्तर में जाते हैं ना तो दुगना रेट बताते हैं। अभी बीज के लिए बोलेंगे हम तो बोलते हैं हमारे पास आया ही कुछ नहीं, हमारे पास आया ही कुछ नहीं, कुछ नहीं देते, कोई सुनवाई के लिए आता नहीं हमारे पास। ये पत्ते पूरे खराब हो चुके हैं, पूरे खराब हो चुके हैं ना। ये बाहर से जाकर दवाइयाँ ला के मैंने मार के फिर दोबारा तैयार किया है, प्राइवेट दवाई लिया पूरा, लेकिन इन लोग कोई दवाई नहीं दी आज तक, ना कोई इधर हमारा सुनने के लिए आया ना कुछ है। दुनिया भर में मशहूर शोर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग के अफरोट की चोटी पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। अगरचे हल्की बर्फबारी हुई, ताहम यह पहली बर्फ शोबे सयाहत से वाबस्ता लोगों और सयाहों के लिए मजीद खुशियां लाएगी। गुलमर्ग में मौजूद सयाहों ने बर्फ देखकर इंतहाई खुशी का इजहार किया। उधर गुलमर्ग में सयाहत से जुड़े लोगों ने इस पहली बर्फबारी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि गुलमर्ग में ज्यादातर सयाह बर्फबारी देखने आते हैं। आज इन्हें यकीन है कि अब ज्यादा से ज्यादा सयाह गुलमर्ग आएंगे।
तो पहली स्नोफॉल हुई है गुलमर्ग माउंटेन के ऊपर, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे हमारा टूरिज़्म, विंटर टूरिज़्म जो हमारा है, इससे बहुत ज़्यादा विंटर टूरिज़्म हमारा बढ़ता है। नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं स्कीइंग के लिए। आपको पता है पहली बर्फ़ देख के यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट थे बहुत खुश हुए। सेकंड, हमारे जो लोकल लोग थे, काम करने वाले, जो स्कीइंग वाले हैं, स्लेज वाले हैं, उनमें एक खुशी की लहर है कि स्नो बाइक वाले हैं, उनमें एक खुशी की लहर है बर्फ़ पड़ने से, क्योंकि बर्फ़ पड़ने से यहाँ पे तकरीबन 30,000 लोगों की कमाई जो है वो सिर्फ बर्फ़ से होती है। आपको पता है यहाँ पे इंटरनेशनल स्कीइंग भी होती है। और मुश्तबा मंशियात स्मगलर यासिर नजीर पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जख्मी हो गया। फौज के दस्तों ने मशकूक नक्ल हरकत का मुशाहिदा करने के बाद फायरिंग की थी। मुश्तबा स्मगलर को पहले पुंछ अस्पताल में दाखिल किया गया था और इसके बाद जीएमसी राजौरी रेफर किया गया। पुलिस की निगरानी में जख्मी नजीर को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। जीएमसी राजौरी में 4 घंटे इलाज के बाद डॉक्टरों ने यासिर नजीर को जीएमसी राजौरी से जीएमसी जम्मू रेफर करने का फैसला किया। पुंछ के कलमारा में सरहद के करीब घायल हुए यासिर नजीर को सबसे पहले राजौरी जीएमसी दाखिल करवाया गया था, जिसकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जीएमसी जम्मू रेफर किया है। उसे यहां से जीएमसी जम्मू शिफ्ट किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। यासिर नजीर जो कि स्मगलिंग करता है और बीती रात सरहद के करीब गोलीबारी में ये घायल हो गया था। उसके बाद इसे पुंछ दाखिल करवाया गया और पुंछ के बाद जीएमसी राजौरी में लाया गया था, मगर जीएमसी राजौरी में डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद इसे जीएमसी जम्मू रेफर करना मुनासिब समझा। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। हुकूमत ने कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए खुसूसी मराकज कायम किए हैं ताकि वो वहां पंचायत इलेक्शन के लिए बतौर वोटर अपना नाम रजिस्टर करवा सकें। यहां पहुंचकर माइग्रेंट्स बसहूलत एक फॉर्म भर सकते हैं जिससे जरूरी दस्तावेजात मुंसलिक करने होंगे और उस फॉर्म में तफसीलात देनी पड़ेंगी, जिसके बाद माइग्रेंट्स का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। महज माइग्रेंट्स की सहूलतकारी के लिए यह नज़्म किया गया है। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए एक ख़ास सहूलियत दस्तियाब रखी गई है मुख्तलिफ माइग्रेंट कैंप्स में, जहाँ पे जो पंचायती चुनाव होने हैं उस सिलसिले में जो वोटर लिस्ट है उस में इंक्लूजन के लिए कुछ फॉर्म्स निकाले गए हैं और उसमें काफ़ी जो माइग्रेंट्स है शमूलियत कर रहे हैं। जहाँ तक हम पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो वहाँ पे इन फॉर्मों को उन माइग्रेंट्स को दिया गया है, जहाँ पे ये माइग्रेंट फॉर्म्स को भरेंगे और पूरी डिटेल के साथ जो भी बाकी इंक्लूजन करने हैं जो मेंबर्स हैं इसके ज़रिए सरकार तक ये पहुँच जाएगा और उसके बाद यूएलबी और पंचायत के लिए जो चुनाव होने हैं उसमें वोटर आईडीज़ उनको इजरा की जाएंगी। और जहाँ तक एपिक नंबर का सवाल है वो बिल्कुल जो असेंबली और पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए वोटर आईडी जारी किए गए हैं उसका एपिक नंबर सेम रहेगा। हमारे साथ कुछ ऐसे माइग्रेंट हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम? अशोकदर। दर साहब, ये जो सरकार की तरफ से ये इक़दाम उठाए गए हैं या ये कदम जो फार्म इजरा किए गए हैं और माइग्रेंट को देने के लिए, कैसे लेते हैं इन सभी चीज़ों? ये अच्छी बात है और ये पहली बार हुआ है कि जो पिछले आज 1 हफ्ते से जो पंचायत का इलेक्शन आने वाला है और पिछले 1 हफ्ते से रिलीफ डिपार्टमेंट ने हर जगह पर, हर कैंप में, हर नॉन कैंप में उन्हें अपना कैंप लगाए हैं और जितने भी मुलाजिम हैं रिलीफ डिपार्टमेंट में, जो हमारे माननीय रिलीफ एंड रेपुटेशन कमिश्नर के सिदा साहब ने बहुत अच्छा काम किया और हर जगह पर इस वक्त ये इंक्लूजन हो रही है और हमें भी ये भरना चाहिए क्योंकि जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हम कश्मीरी पंडित अपना नुमाइंद वहाँ पर खड़ा करेंगे। जब हम सारे भरेंगे, जब हम वोट डालेंगे और ये हकीकत है कि वहाँ पर कश्मीरी पंडित ही कामयाब हो जाएगा। और मैं भी सबों को गुजारिश करता हूँ जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट है वो सब ये फार्म भरे और ये अच्छी बात है। कश्मीरी माइग्रेंट पिछले 30 साल से दरबदर है, कोई नुमाइंदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके लिए वेलकम करते हैं हम सिद्धा साहब को। तो और हर एक इंसान को जो भी माइग्रेंट है इसका इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अपना नुमाइंदा खड़ा करो, अपनी बात वो कर गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। यानी ये कहना है इनका माइग्रेंट्स का कि जो भी सहूलियत दस्तियाब रखी गई हैं सरकार की तरफ से, जहाँ तक ये फॉर्म 2A की बात करेंगे, इंक्लूजन जो वोटर आईडीज़ में होगा वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है उन सभी माइग्रेंट्स के लिए, क्योंकि ये अपना नुमाइंदा चुनेंगे जो इनकी आगे मदद करेंगे, इनकी जो मुश्किलात है उनका अजाला करने के लिए। कैमरामैन आशु के साथ मैं राजेंद्र टिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू।
खानाबल अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल सलाह ने भूटान में हाल ही में मुनक़िदा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन